मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सबके सब, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए प्लीज एवरीवन। थोड़ी सी यहाँ पे देर हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ों के लिए हमको सब्र करना पड़ता है। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इसलिए यहाँ पर जितना आपने इंतजार किया है उसके लिए जो फल आपको मिलेगा, प्रोग्राम जब तक एंड होगा वो फल बहुत ज़्यादा मीठा होगा। जो अभी करेंटली अल्फोंसो मैंगोज है उनसे भी ज़्यादा मीठा होने वाला है, ये मेरा दावा है आपको। सबसे बड़ा प्रोग्राम आज के दिन इस साल एक्चुअली होने जा रहा है। आप तो यहाँ पे देख रहे हैं, सूफी सांसद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, जोरदार तालियां। हम सब ये मानते हैं कि जब भी हम कुछ चीज की शुरुआत करें तो बिस्मिल्लाह बोल के करें, और साथ में अगर अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाए तो इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई आई हैव अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन अमंगस्ट अस हु विल बी डूइंग दिस। So his name is पीरे तरीकत मेजर अली जाफरी वकारी मदारी साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो ये प्रोग्राम की जो शुरुआत है मेजर साहब करेंगे कुरान शरीफ की तिलावत के साथ में। Any event cannot complete without felicitating or without presenting the bouquets to the people who have been on the stage from a long time. So firstly, I would like to call upon the four gentlemen who will be presenting the bouquets. एडवोकेट सोलंकी साहब तो यहीं पर है, फिर जुनैद शेख, अतर शाह, निजाम भाई आ जाइए प्लीज स्टेज पर। और जी, तो अब मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट सोलंकी साहब को, जुनैद शेख, अतर शाह, निजाम भाई को कि आप प्लीज बुके से नवाजिए पीर साहब को और मुफ्ती अलाउद्दीन साहब को। आप जाने से गुजारिश करूंगा। जो है आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, आप जानते हैं कि जो मदारिया सूफी फाउंडेशन है वो कितना बढ़िया यहाँ पे काम कर रही है हेटरेट के अगेंस्ट। देखिए, जो हेट होती है या फिर जो एक भावना होती है हमारे दिल में, ओके, जिसके लिए हमें दूसरे पर गुस्सा आता है या फिर इस हद तक जज्बा बढ़ जाता है कि जहां पे हम शायद लोगों को बुरा करने के लिए भी सोचते हैं, या फिर उसे ये भी कई बार ऐसे कहते थे कि इसका ये हो जाए वो हो जाए। तो ये सारी चीजें जो बेसिकली होती है हेट्रेड में आती हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने जो रेगुलर लाइफ है, लाइफस्टाइल में भी हम लोगों को बद्दुआएं देते हैं या फिर कई बार ऐसे कहते हैं कि इसका ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का ये कहना है कि हमें कभी भी किसी के बारे में गलत कहना तो दूर, गलत सोचना तक गुनाह है। मानते हैं आप सब? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो आपका जो अहंकार है या फिर गुस्सा है, गुस्सा शैतान का काम करता है और गुस्सा ये आप सबसे कहलवाता है। और कभी कभी ये गुस्सा उस हद तक चले जाता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके हेट्रेड वाली स्पीचेस कहते हो या फिर ऐसी स्पीचेस कहते हो कि जिससे लोग और भी गुस्सा हो जाए या फिर वो और भी क्रोधित हो जाए या फिर उनको आप ये कहने में मजबूर कर देते हो कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई मदारिया सूफी फाउंडेशन इज एक्चुअली टेकिंग दिस स्टैंड। एंड ये जो आप यहाँ पर आज का ये कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, ये पीस कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है, ये इसीलिए यहाँ पर है ताकि जो लोग भी हेट्रेड कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और ये हेट्रेड कोई भी कर सकता है, कोई भी मजहब से हो सकता है, उसका किसी भी एक मजहब से कोई लेना देना नहीं है या फिर कोई एक कंट्री से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक इंसान है जो कि हेट्रेड कर रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एंड दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ द मदारिया सूफी फाउंडेशन। सो यहां पर मैंने सोचा कि आज एक बहुत बढ़िया सा यहां पे गीत है जो कि इस
जो थीम से रिलेटेड है और इस थीम को बखूबी दर्शाता है। तो खेत जुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, खो रहा चैनो अमन।